हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हमने कंपैरिजन करना है इन दोनों सर्किट्स का। ये जो आप एम्पलीफायर देख रहे हैं ये है एक क्लास डी एम्पलीफायर जो कि है 120 वॉट्स प्लस 120 वॉट्स का एज पर द डेटा शीट ऑफ दिस सर्किट। और ये जो आप देख रहे हैं ये है जी हमारा अपना डिज़ाइन। इट्स डिज़ाइन बाय ऑक्सटिक्स टेक्नोलॉजीज और ये है एक क्लास ए बी एम्पलीफायर। सो आज की इस वीडियो में हमने फिगर आउट करना है और हमने कंपैरिजन करना है इन दोनों एम्पलीफायर्स का। और एट द एंड हमने इसका एक कंक्लूजन निकालना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। और इन द नेक्स्ट वीडियो हम इनका आपस में कंपैरिजन भी करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से जो साउंड क्वालिटी है वो किसकी ज़्यादा बेटर है। बट इस वीडियो में मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगा इन दोनों एम्पलीफायर्स के बारे में। ये वाला ज़्यादा बेटर है आपके लिए या ये वाला आपका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन दोनों के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं और ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस एम्पलीफायर डिज़ाइन के साथ। ये है हमारा एक विंटेज डिज़ाइन आप इसको कह सकते हैं या फिर एक ट्रेडिशनल एम्पलीफायर डिज़ाइन कह सकते हैं, जो कि सिंपली एक क्लास ए बी एम्पलीफायर है विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर है, साइज में ये बड़ा होता है। सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं इनके साइज का। तो ये आप देख सकते हैं ये साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन। ये हमारे पास क्लास डी एम्पलीफायर है और ये है 120 वॉट्स पर चैनल, यानी कि 120 प्लस 120 वॉट्स। और ये है हमारे पास क्लास ए बी एम्पलीफायर विच इज़ ऑफ 100 वॉट्स पर चैनल, यानी कि ये है हमारे पास 200 वॉट्स आरएमएस और ये है जी हमारे पास 240 वॉट्स आरएमएस। एक तो ये चीज़ होगी। इसका यहाँ पर हमें फ़ायदा ये हो जाता है क्लास डी एम्पलीफायर का कि ये है जी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ के अंदर, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब एसएमडी सरफेस माउंट डिवाइस कंपोनेंट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। और ये बिल्कुल, यानी कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा ये है और ये वॉट्स जो है हमें इससे ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक पावर कंजम्पशन की बात की जाती है तो ये जो एम्पलीफायर है, ये जो आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर है, ये चलता है स्प्लिट सप्लाई ट्रांसफार्मर के ऊपर। स्प्लिट सप्लाई के ऊपर चलता है और इसके साथ हमें एक अच्छा खासा बड़ा सारा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है इस किट के साथ। जहाँ तक हम बात करते हैं इस किट के बारे में जो कि है हमारे पास क्लास डी एम्पलीफायर, ये चलता है सिंगल सप्लाई के ऊपर। और सिंगल सप्लाई के ऊपर हमारे पास वोल्टेज रेंज है 12 से लेके 24 तक। सेफ वोल्टेज रेंज जो होती है 12 से लेके 24 तक ये चलता है। और इसकी अच्छी बात एक ये भी है कि हमारा जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है वो एम्पेयर्स की जहाँ तक बात है कम एम्पेयर्स के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करता है। सो क्लास डी एम्पलीफायर, यानी कि ये एम्पलीफायर जो है ज़्यादा एफिशिएंट भी है एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके अलावा आप एक और चीज़ नोट यहाँ पर कर रहे होंगे कि जो हमारे पास क्लास डी एम्पलीफायर है इसमें एक छोटा सा हीट सिंक लगा हुआ है, बिल्कुल टाइनी सा हीट सिंक। आप मेरे उंगली के ऊपर से आप आइडिया कर सकते हैं कि ये कितना छोटा सा हमारे पास हीट सिंक इसमें मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये कम से कम हीट डिसिपेशन करता है और ज़्यादा से ज़्यादा वॉट्स हमें प्रोवाइड करता है। जहाँ तक बात है क्लास ए बी एम्पलीफायर की, तो ये आप देख सकते हैं इसका हीट सिंक अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा चौड़ा है। और ये जो हीट सिंक की वजह से ये जो बोर्ड है हमारा काफ़ी एक तो बड़ा भी है और बल्कि भी है, मतलब कि भारी भी है एज कंपेयर टू दिस टाइनी क्लास डी एम्पलीफायर। तो अभी तक की जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक तो क्लास डी एम्पलीफायर के ज़्यादा नंबर्स हैं एज कंपेयर टू द क्लास ए बी एम्पलीफायर। बट दिस इज नॉट द केस। देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनकी वजह से क्लास डी एम्पलीफायर के काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एज कंपेयर टू द क्लास ए बी एम्पलीफायर। अब मैं आता हूँ हमारे क्लास ए बी एम्पलीफायर की कुछ क्वालिटीज़ की तरफ। सबसे पहले तो गाइस ये है कि ये एक रोबस्ट डिज़ाइन है। रोबस्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे इस डिज़ाइन के अंदर, यानी कि क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है हमारे पास, अगर इस डिज़ाइन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम इसको इजीली फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल एक चैनल की अगर बात की जाए तो टोटल 7 ट्रांजिस्टर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि जो हमारी बेसिक स्टेज है, बेसिक एम्पलीफिकेशन की जो स्टेज है, प्री एम्पलीफायर स्टेज है, उसके बाद जो मिड स्टेज है वहां पर हमारे पास ये 3 एनपीएन और पीएनपी का कॉम्बिनेशन है, 3 ट्रांजिस्टर्स हैं। और पावर स्टेज के ऊपर हमारे पास हमें यहाँ पर मिलते हैं 2 ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। और इसी तरह से अगर बात की जाए क्लास डी एम्पलीफायर की, तो क्लास डी एम्पलीफायर एक्चुअली होता है एक आईसी बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड एम्पलीफायर, जो कि इस हीट सिंक के नीचे दबा हुआ है। और उसका जो मॉडल है वो हम इसकी डेटा शीट के अंदर ही इजीली देख सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर कोई ना कोई इश्यू हो जाता है तो
तो ऑब्वियसली वो ना तो किसी कैपेसिटर के अंदर होगा, यूजुअली ऐसे ही होता है, हो भी सकता है बट आम तौर पर वो कैपेसिटर, रेजिस्टर या जो डायोड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं तो इनको कुछ भी नहीं होता कभी भी। लेकिन अगर खराबी आती है वो या तो इस मिड स्टेज के अंदर आती है, जो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, या तो इस स्टेज के ऊपर आती है या फिर आती है ज़्यादातर पावर स्टेज के ऊपर। क्योंकि अगर हीट अप होने की वजह से, वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से या किसी भी वजह से अगर क्लास ए बी एम्पलीफायर जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड होता है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वो ट्रांजिस्टर में कहीं न कहीं पर आ जाती है और हम ईज़िली मल्टीमीटर की मदद से उस ट्रांजिस्टर को टेस्ट करते हैं। अगर वो शॉर्ट होता है तो हम उसको ईज़िली वहाँ से पिकअप कर लेते हैं, यानी कि डीसोल्ड कर लेते हैं और वहाँ पर उसी वैल्यू का सेम जो ट्रांजिस्टर है या उसका ऑल्टरनेट, हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेट्स भी हमें मिलते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर के अंदर, हम उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट वहाँ पर लगा लेते हैं और हमारा जो एम्पलीफायर है वो दोबारा से वर्क करना शुरू कर देता है। बट अगर बात की जाए क्लास डी एम्पलीफायर की, तो क्लास डी एम्पलीफायर अगर एक दफ़ा ख़राब हो गया, अगर एक दफ़ा उसका आईसी बर्न आउट हो जाता है, तो क्या होता है कि हम इसको दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे का सारा एसएमडी बेस्ड सर्किट होता है और एसएमडी बेस्ड जो सर्किट होता है उसके अंदर कंपोनेंट को रिप्लेस करना इट्स नियरली इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो इम्पॉसिबल मतलब आप उसको 100% नहीं कह सकते, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये पहले हीट सिंक निकालेंगे, उसके बाद जो इसका एक मेन आईसी जो अंदर लगा हुआ है उसको आपने पहले डीसोल्ड करना है विदाउट डैमेजिंग द बोर्ड और उसके बाद आपने उसको सोल्ड करना है। तो काफ़ी कम लोग हैं इस वक्त दुनिया में जो कि एक जो हमारे पास इस तरह का एसएमडी बोर्ड है उसको रिपेयर कर सके, क्योंकि ड्यूरिंग रिपेयरिंग क्या होता है कि ये कभी भी खराब हो सकता है और अच्छी खासी आपको इस पे कॉस्ट भी आती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है हमारे पास क्लास ए बी एम्पलीफायर के होने का। दूसरी बात की जाए अगर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो डिज़ाइन है क्लास ए बी एम्पलीफायर का वो काफ़ी रोबस्ट होता है, यानी कि एक तरह से आप समझ लें कि इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर आप चेंजिंग भी कर लेते हैं तो इस एम्पलीफायर की ओवरऑल जो आउटपुट है, ओवरऑल जो आपको इसकी आउटपुट मिलती है, जो उसका साउंड आपको मिलता है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, जो कि क्लास डी एम्पलीफायर होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये हीट सिंक एक छोटा सा यहाँ पर हीट सिंक लगा हुआ है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी तो हमें ज़ाहिर होता है कि काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल जो ये वाला एम्पलीफायर है ये बहुत कम है कि ये ख़राब हो। यानी कि जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है ये ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि ड्यूरेबल होता है एज कम्पेयर टू द क्लास डी एम्पलीफायर। ऑल्दो क्लास डी इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू क्लास ए बी एम्पलीफायर्स, बट क्लास ए बी एम्पलीफायर्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है और आप उसको कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और चीज़ ये है कि अगर कॉस्ट की बात की जाए तो क्लास डी एम्पलीफायर जो होता है वो कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो क्लास डी एम्पलीफायर हमें थोड़ा सा चीप पड़ता है इससे, और क्लास ए बी एम्पलीफायर अगर अच्छा बना हुआ है, अच्छे कंपोनेंट्स, ओरिजिनल कंपोनेंट्स अगर उसके अंदर यूज़ किए गए हैं, तो वो हमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट स्टिल वही बात है कि अगर आपने क्लास डी एम्पलीफायर को यूज़ करना है तो उसके साथ आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, और पावर सप्लाई भी अगर आप 120 वॉट्स पर 120 मतलब 120 वॉट्स पर चैनल अगर आप ले रहे हैं, 240 वॉट्स अगर आपने इससे फुल लेने हैं, तो एटलीस्ट आपको जो पावर सप्लाई है वो 10 एम्पेयर्स की चाहिए होगी इसके साथ। तो पावर सप्लाई अगर आप 10 एम्पेयर्स की लेते हैं तो ऑब्वियसली वो भी आपको कॉस्ट करती है। बट अगर इसकी बात की जाए तो एक दफ़ा ही आपने ट्रांसफार्मर परचेज करना है, इसके साथ लगाना है और इजीली आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो क्लास डी एम्पलीफायर है, यहाँ पर अगर बात की जाए प्री एम्पलीफायर के साथ, तो इसकी जो मैचिंग है प्री एम्पलीफायर्स के साथ वो भी थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। यानी कि आपको इसी तरह का ही जो है, यानी कि जो इसके साथ मैच करे प्री एम्पलीफायर, जो कि प्री स्टेज के ऊपर ज़रूरी होता है, जिस पे आप मिड जो स्टेज होती है एम्पलीफायर की, आपका जो बेस कंट्रोल होता है, ट्रेबल वगैरह होती है, वो कंट्रोल करते हैं। तो वो क्लास डी के केस में थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि इसमें आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। बट जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है, इसके साथ किसी भी तरह की जो बेस ट्रेबल किट है वो आप इजीली लगा सकते हैं। तो कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट है, बट अगर आपने लॉन्ग यूज के लिए करना है, लॉन्ग यूज के लिए अगर आपने एम्पलीफायर को यूज करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने यूज करना है, देन यू शुड गो फॉर दिस वन, यू शुड गो फॉर क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप इनको ठीक तरह से यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा साल चल सकते हैं, लाइफ टाइम ही भी चलते हैं ये। बट अगर क्लास डी की बात की जाए तो अगर आप इसको ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा देर के लिए यूज करते हैं, डेली बेसिस के ऊपर अगर आप यूज करते हैं, तो ये इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। क्लास डी एम्पलीफायर इज नॉट दैट ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू द क्लास ए बी एम्पलीफायर्स।
तो ये जो है, ये कभी भी खराब हो सकता है, इसकी वारंटी वगैरह भी कोई नहीं होती और अगर ये खराब हो जाए, जैसे मैंने आपको अभी डिटेल में बताया, आप इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर द क्लास डी एम्पलीफायर बिकॉज ऑफ दिस एसएमडी असेंबली। ठीक है गाइस, तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफी लंबी हो जानी थी अगर मैं इसमें आपको साउंड टेस्ट भी करवाता। नेक्स्ट वीडियो में आपने इन टच रहना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन दोनों एम्पलीफायर्स का साउंड टेस्ट कराऊंगा, विद प्री एम्पलीफायर एंड विदाउट प्री एम्पलीफायर, और उसके बाद फिर आप खुद देख लीजिएगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, साउंड ज्यादा इसका अच्छा है या फिर इसका अच्छा है। तो ये हम कंपैरिजन करेंगे। वैसे इस एम्पलीफायर की ओवरऑल डिटेल्स पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। सो यू मस्ट गो टू माय प्रीवियस वीडियो एंड सी द असेंबली ऑफ दिस सर्किट, और इसका बहुत जल्द जो डिजाइन है हमारी वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगा। सो गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई भी ऐसी चीज जो कि मैंने वीडियो के अंदर मिस कर दी हो, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।